अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हम वतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने प्लेटफॉर्म पे इसको ज़रूर शेयर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो ना सिर्फ आप तक वो पहुँच सके, बल्कि उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के व्लॉग में जी हम फ्रीलांसिंग के अंदर मैंने ये सोचा है कि मैं एक पूरा कोर्स प्लान कर रहा हूँ, और उस कोर्स के अंदर मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ जिसके अंदर बहुत सारी क्यूरीज़ हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत हिट हो रहा है और कमोबेश हर बंदा ही इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आया हुआ है। अब इस प्लेटफॉर्म ने थोड़ा सा अपना मोड भी चेंज किया है, यानी कि ये एक वीडियोज़ का प्लेटफॉर्म था जो अल्टीमेटली ई कॉमर्स की दुनिया में दाखिल हो चुका है। और जस्ट लाइक अमेज़ॉन, आप इस प्लेटफॉर्म से सेल कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटर में जाते हैं तो क्रिएटर मोड में जा सकते हैं। अगर आप क्रिएशन करते हैं, कुछ ऐसे वीलॉग्स बनाते हैं या कुछ ऐसी तख्लीकी आपके अंदर चीज़ें हैं, तो आप क्रिएटर मोड में जा सकते हैं। अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है जी टिकटॉक। टिकटॉक के अंदर एक टिकटॉक शॉप के नाम से अभी रिसेंटली नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके अंदर ना सिर्फ आप शॉपिंग कर सकते हैं बल्कि अपनी चीज़ें सेल भी कर सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इट्स जस्ट लाइक अमेज़ॉन। जो लोग ई कॉमर्स पे काम करते हैं, यकीनन उनको पता होगा कि अमेज़ॉन क्या चीज़ है और अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल क्या चीज़ होती है। तो इसी तरह से टिकटॉक शॉप ने भी अपना सेलर सेंट्रल लॉन्च किया है, और इस सेलर सेंट्रल के अंदर ना सिर्फ आप अपनी चीज़ें यानी कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं, बल्कि इसको पूरे एक बिज़नेस की तरह रन कर सकते हैं। और ये बिज़नेस वैसे ही रन होता है जैसा कि अमेज़ॉन पे रन होता है। अब इसके अंदर कुछ जो चीज़ें थी, इससे पहले कि मैं अपना जो ये प्रॉपर जो एक सेशन है वो स्टार्ट करूं और इसके ऊपर पूरी मैं एक सीरीज़ बनाऊं, मैं चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन दे दूं इसका, ताकि अगर आपके ज़हन में कुछ क्यूरीज़ हैं या कुछ आप ऐसे सवाल हैं कि जी ये टिकटॉक शॉप बनती कैसे है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, इसकी बेसिक्स क्या होती हैं, नीड्स क्या होती हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए ये शॉप बनाने के लिए, और क्या-क्या वो ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर सूरत में आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा टिकटॉक अकाउंट है जी, हमें इस पे शॉप बना दें या हमें यूँ इस तरह से कर दें। वो ऐसा नहीं है, इट्स अ बिज़नेस। तो बिज़नेस के लिए कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके अंदर आपके पास कंपनी का होना, आपका एक लोकल एड्रेस का होना, सिम का होना, और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आप जिस तरह टिकटॉक शॉप पे सेलिंग है ना, वो नहीं कर सकते हैं। टिकटॉक अकाउंट के ऊपर आप नॉर्मली कर तो सकते हैं, मतलब टिकटॉक देख सकते हैं, बट इट्स नॉट अ बिज़नेस, इट्स नॉट अ बिज़नेस शॉप, इट्स नॉट अ शॉप। तो शॉप बनाने के लिए फिर आपको प्रॉपर टिकटॉक शॉप रजिस्टर करनी पड़ती है। अब उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है ना, सबसे पहले तो ये है कंटेंट की रिक्वायरमेंट। आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू सेल, आप कुछ ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, कुछ वेबसाइट पे आपकी अपनी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, या कुछ इवन के आपकी ब्रांड है, इवन के ईबे पे, अमेज़ॉन पे आप सेल कर रहे हैं, तो सेम प्रोडक्ट उठा के आप ले आ सकते हैं टिकटॉक शॉप पे। अब सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ है वो है कि जी आपको चाहिए क्या, कंटेंट क्या चाहिए। अब कंटेंट जो है ना, इसके अंदर वीडियोज़ होती हैं। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स, फिज़िकल प्रोडक्ट्स तो होंगी, बट टू सम एक्सटेंट आपको अपना जो एक प्रोजेक्शन मोड है या जो उसकी मार्केटिंग है प्रोडक्ट्स की, वो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी प्रोडक्ट से वीडियोज़ में या पिक्टोरियल फॉर्म में। आप म्यूज़िक लगाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसको टिकटॉक शॉप पे डालते हैं, और वो प्रोडक्ट एज़ अ सेलर आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उस इंट्रोडक्शन के बाद बायर जो है उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है, एंड इट वर्क्स सिमिलर एज़ अमेज़ॉन शॉप या अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। अब इसके अंदर जो कंटेंट क्रिएशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लेट मी टेल यू कि इसके अंदर अगर आपकी जो वीडियोग्राफी की स्किल्स हैं या एडिटिंग की स्किल्स हैं, या कुछ आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की काम करते हैं, या कुछ ऐसा भी काम करते हैं, और अगर आप उसमें माहिर हैं, तो इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर यू। क्योंकि इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन है ना आपकी प्रोडक्ट की, वो थोड़ा-सा डिफरेंट शेप में है कि सिर्फ आपने पिक्चर्स नहीं लगानी, आप वीडियोज़ लगा सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप कंटेंट क्रिएटर्स को, जो एफिलिएट लोग होते हैं, उनसे ये कंटेंट बनवा सकते हैं, और उस कंटेंट को आप अपने अकाउंट पे अपलोड करते हैं, और बैक एंड पे बेसिकली उस कंटेंट के अंदर एक आपकी प्रोडक्ट होती है, जिसको आप मार्केट कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो नॉलेज है ना इसका होना, टिकटॉक के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएँ, देखने में मुझे यही आया है कि जो लोगों का नॉलेज होता है ना, वो बहुत कम होता है। लाइक वो उन्होंने सिर्फ सुना होता है कहीं से, यार ये बहुत अच्छी शॉप है, किसी को $100 दिया, 150 दिया, किसी से बना बनाया अकाउंट ले लिया, या किसी से बनवा दिया, या किसी को कह के कुछ कर लिया, और अकाउंट पे धड़ाधड़ शुरू कर दिया और काम करना शुरू कर दिया, मार्केटिंग शुरू कर दी, जी हम टिकटॉक पे बहुत फेमस हैं जी, ये है जी वो है।
अब टिकटॉक शॉप और टिकटॉक अकाउंट में बहुत फ़र्क है। टिकटॉक शॉप बंदा वही चला सकता है जिसका ई कॉमर्स का बैकग्राउंड हो। अगर आपका पर्सनली इन योर पर्सनल कैपेसिटी टिकटॉक का ई कॉमर्स का जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप टिकटॉक शॉप के ऊपर थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो उसको बेहतर है। ई कॉमर्स का बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है कि सेलर सेंटर को कैसे चलाते हैं, कस्टमर को कैसे फीडबैक देते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी होती है, ट्रैकिंग कैसे लगानी होती है, शिपमेंट कैसे करनी होती है, FBA, FBM अमेज़न के जो मॉडल हैं वो यहीं पे इम्प्लीमेंट होते हैं सेम, कि शिप बाय मर्चेंट या शिप बाय एफिलिएट बाय थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म वो उनको पिक करके ले जाएगा, या टिकटॉक खुद उसकी जो है डिलीवरी अरेंज करेगा। तो अगर इन चीज़ों का बैकग्राउंड आपके पास नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल ज़रूर हो जाएगा कि आप लॉन्ग टर्म इसको नहीं चला पाएंगे। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं और अगर एज आप बिज़नेस चलाना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपना नॉलेज जो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना, पाकिस्तान में स्पेशली, वो थोड़े से सबज़-बाज़ ज़्यादा दिखाते हैं। मतलब थोड़ा सा बैठ के आप लंबी-लंबी छोड़ें ना 10-15 मिनट, और लंबी-लंबी मतलब ऐसे छोटी-मोटी नहीं छोड़नी है आपने, कि लंबी-लंबी छोड़नी है। और 10-15 मिनट में आप 100 एक बंदे घेर लेंगे जिनको आप बताएँगे कि जी मैं तो लाखों कमा रहा हूँ जी, $500 मैं डेली का कमा के सोता हूँ। बाद में सुबह उठता हूँ तो सराहने के अंदर से भी डॉलर निकल रहे होते हैं और पाउंड ऊपर से गिर रहे होते हैं। और बस जी आप 2 लाख रुपया दें और मैं देखें जी उसके 4 लाख बना दूँगा आपको। ये 6 दिन का काम है जी टोटल टिकटॉक शॉप। अब वो क्या कर रहे होते हैं कि उनको पहले, चूँकि उनकी अपनी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो उनका सिर्फ़ एक माइंडसेट होता है कि कस्टमर को घेरो, एक ही दफ़ा बकरा ज़बह करो, खाओ और उसके बाद भूखे रहो 6 महीने, ठीक है? अब ये नहीं उन्होंने करना कि भई पहले हम अपनी स्किल पूरी कर लें, पहले कुछ सीख तो लें हम कि भई ये काम होता कैसे है? क्या हम ये काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? और अगर हम कर सकते हैं तो हमारा स्किल लेवल जो है वो किस लेवल का है? बिगिनर्स है, मीडियोकर है, कोई एक्सपर्ट लेवल के हैं हम, या बहुत ही कोई कॉर्पोरेट लेवल की हमारी कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो इसके अंदर काम कर रही है। तो अगर तो आप इस लेवल के नहीं हैं और आप काम भी करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस चीज़ को सीखें पहले। अगर सीखे बगैर आप काम शुरू करेंगे तो यकीनन आप अपने क्लाइंट को भी ख़राब करेंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ख़राब करेंगे। आप, ज़ाहिर है हमें तो इतना फ़र्क कोई नहीं पड़ता पाकिस्तान में कि कोई हमारी बेइज़्ज़ती हो रही है, हम कहते हैं जी ठीक है, ये जी बिज़नेस पार्ट है, ये जी टिकटॉक की पॉलिसी है उन्होंने ख़राब कर दिया, जी अमेज़न ने अकाउंट बंद कर दिया, जी हमने तो कुछ भी नहीं किया था, हमने तो बिल्कुल ठीक किया था, ये अमेज़न की गलती है कि उसने हमारा अकाउंट बंद कर दिया। आप किसी को आप ये नहीं बताएँगे जी मुझे तो आता ही कुछ नहीं था, मैंने तो जी वो ड्रॉप शिपिंग की है जो अलाउड नहीं है। तो इसी तरह टिकटॉक पे भी ड्रॉप शिपिंग अलाउड नहीं है, यानी कि FBA और FBM मॉडल अलाउड है, बट ड्रॉप शिपिंग आप जिस दिन करेंगे, या आप गलत ट्रैकिंग नंबर देंगे या थर्ड पार्टी से शिप करवाएंगे और उनको देकर आप नंबर एक और ट्रैकिंग लगा देंगे, या प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से थोड़ा सा आप जो मिसमैनेज करेंगे ना, या कस्टमर की फीडबैक अच्छी तरह से नहीं देंगे, या उनसे रिस्पांस नहीं करेंगे, या उनको क्लेम आया उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो आपका टिकटॉक अकाउंट भी बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सबसे पहला रोल जो है वो ये होना चाहिए कि आपने सीखना है काम, और अच्छे तरीके से सीखना है। अब अच्छे तरीके से सीखने के लिए मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ। मैं आपको पूरी एक सीरीज़ बना के दे रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारे जो अगले 4-5 व्लॉग होंगे वो टिकटॉक सीरीज़ के ऊपर ही होंगे, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ़ टिकटॉक शॉप के ऊपर पूरी तरह ब्रीफ़ करूँगा। अकाउंट क्रिएशन से लेके प्रोडक्ट हंटिंग तक, 3PL सर्विसेज तक, शिपमेंट तक, और उसकी फिर एफिलिएट जो है, बाकी कस्टमर रिस्पांस है, मार्केटिंग है, ट्रैफिक का लाना है, प्रोडक्ट की शिपमेंट है, उनके पैकिंग वगैरह है, सोर्सिंग वगैरह है, स्टोरेज है, जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर, मैं तमाम चीज़ें आपको ना सिर्फ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा बल्कि प्रोडक्ट सेल करके भी दिखाऊंगा, अकाउंट क्रिएशन भी करके दिखाऊंगा। तो अब ये चीज़ जो है कि ये सीखने के ऊपर हमारी जो चूँकि तवज्जो कम है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ना सिर्फ सीखें बल्कि उसको सीखने के बाद, अमल करने के बाद, उसको लर्न करके, प्रैक्टिस करके आप मार्केट में जाएँ, ताकि जो आपके कंपीटिटर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं, उनको आप कदरे बेहतर सर्विसेज दे सकें। अब इसके लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं कि हमें टिकटॉक शॉप बनाने के लिए चाहिए क्या होता है। टिकटॉक शॉप बनाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जी आपके पास एक अच्छे मोबाइल का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद इंटरनेट का होना ज़रूरी है, और जिस मुल्क में आप शॉप बनाना चाह रहे हैं, USA में बनाना चाह रहे हैं, UK में बनाना चाह रहे हैं, यूरोप में बनाना चाह रहे हैं, या फ्रांस, ब्राज़ील वगैरह में बनाना चाह रहे हैं, जहाँ-जहाँ पे शॉप ऑपरेट करती है 5 मुल्कों में, वहाँ का सिम का होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली सिम आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी हम वर्चुअल सिम ले लेते हैं। वर्चुअल सिम में कोई मसला नहीं है, वो भी ठीक चलती है और वो रिकमेंडेड भी है, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि फ़िज़िकल सिम जो होती है ना, उसमें बेसिकली आप बैक एंड पे उसका अकाउंट रजिस्टर कर लेते हैं कंपनी के साथ, और अगर आप उसको रेगुलरली चार्ज करते रहें तो आपकी सिम डिस्कार्ड नहीं होती है, बंद नहीं होती है, ज़ाया नहीं होती है। वर्चुअल सिम्स के अंदर ये मसले आते हैं। और उसके बाद आपको जी एक कंपनी चाहिए होती है और एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है।
कंपनी जो है उस मुल्क में रजिस्टर होनी चाहिए जहाँ पे आप अपनी शॉप क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी मेहनत है और कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे ना, तो आप इसके अंदर से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बट शर्त ये है कि आपको काम आता हो। अगर नहीं आता, आप उस पे सीखें, मेहनत करें, टाइम लगाएँ, लर्न करें और उसके बाद अर्निंग की तरफ जाएँ। पहले स्टेज में अर्निंग की तरफ ना जाएँ, पहले लर्निंग की तरफ जाएँ, फिर अर्निंग की तरफ जाएँ। तो इंशाल्लाह जी, मेरी ये जो सीरीज़ है टिकटॉक शॉप की, ये कंटिन्यू रहेगी और मैं मज़ीद आपको उसके अंदर जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें बहुत डिटेल के साथ आपको ये पूरी चीज़ें करके दिखाऊँगा और आपको टिकटॉक शॉप बना के भी दूँगा। तो आप में से तमाम वो लोग जो टिकटॉक शॉप बनाना चाह रहे हैं या उनके ज़हन में है कि वो इस पे काम करना चाह रहे हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उनको ना सिर्फ ये टिकटॉक शॉप बना के दूँगा, बल्कि इनिशियली उनको प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करूँगा ताकि वो अपने अकाउंट पे उसको सेल कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।